हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम कंप्लीट बात करने वाले एक कोटेशन। कोटेशन क्या चीज़ होता है, कोटेशन क्यों लेना चाहिए, कोटेशन क्या चीज़ है, ये सारे टॉपिक को इसी वीडियो के अंदर कवर किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं बिना स्किप किए। राइट। तो आज की सेशन में जो मैंने बताया है, जो आपने थंबनेल में देखा है, राइट, वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, एक कोटेशन जो होता है, कोटेशन का मीनिंग जो होता है वो मल्टीपल मीनिंग्स होता है। राइट। एक जो कोटेशन होता है, वो कोटेशन क्या होता है हमारा, एक मल्टीपल मीनिंग्स होता है। और दूसरी चीज क्या है कि एक प्रकार की ये क्या है, एक परचेसिंग रिपोर्ट है। क्या है? एक परचेसिंग रिपोर्ट है, जिसको हम परफॉर्मा इनवाइस भी कह सकते हैं। राइट। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादातर जो भी वर्क आप एज पर साइट कराते हो, सपोज करो आप क्लाइंट हो, आपको कुछ काम की रिक्वायरमेंट है, मतलब आप कुछ अपने घर के लिए कुछ काम कराना चाहते हो। तो एक्चुअली होता क्या है, कोई फॉर में एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपको यूपीवीसी का डोर विंडो दरवाजे वगैरह लगाने हैं। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, वेंडर्स को पता किया, मतलब ये काम कौन करने वाला है, उसको आपने नंबर दिया, आपने कॉल करके उसको बुलाया साइट पे। साइट पे आके वो क्या करता है, मेजरमेंट लेता है सबसे पहले। जब वो मेजरमेंट आपका ले लेता है, तो आप उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये सारे वर्क के लिए कितना कॉस्ट पड़ जाएगा। तो उसी कॉस्ट को, मतलब वही कॉस्ट को क्लियर करने के लिए एक कोटेशन तैयार करता है, मतलब जिसको हम परचेसिंग रिपोर्ट कह सकते हैं। राइट। जो भी सामान आप उनसे परचेस करोगे, जो काम आप कराओगे, वो एक परचेसिंग रिपोर्ट है, समझ लीजिए। ठीक है। और हमें क्या पता चल जाता है कि इस वर्क में कौन कौन सा मटेरियल यूज करने वाला है, और इस मटेरियल का इसने दाम क्या लगा रखा है, फिटिंग चार्ज क्या है, वगैरह वगैरह क्या है, पूरा डिटेल्स होती है उसमें। चाहे आप कोई भी वर्क लो, सिविल वर्क ले लो, जैसे आप टाइलिंग वर्क ले लो, फ्लोरिंग वर्क ले लो, कारपेंट्री वर्क ले लो, तो कोई भी काम करने से पहले हमें एक कोटेशन की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक्स आपको बताऊंगा जरूर, जो कि आपको ध्यान में रखिएगा। अगर आप क्लाइंट हो, अगर आप अपने घर के लिए काम, कोई भी काम करा लो, चाहे यूपीवीसी डोर विंडो के अलावा और भी कोई काम करा लो, तो जनरल वर्क, किसी भी वर्क के बारे में, तो आप कम से कम 2 वेंडर को ज़रूर बुलाइए। उससे होता क्या, दोनों से आप कोटेशन लिए, परफॉर्मा इनवाइस दोनों से आपने लिए। जब आपने लिया तो दोनों का अमाउंट क्या होगा, मैच होगा। अब क्या है कि किसका अमाउंट कम लग रहा है, तो आप उन्हीं को वर्क दोगे। फिर उसका क्वालिटी भी चेक करो कि ये इसमें क्या लिखा है, ये इसमें क्या लिखा है। तो ये सारी चीज़ इसी टॉपिक में कवर करेंगे। एक परफॉर्मा कैसे रीड आउट करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, इसमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। चलो, सबसे पहले यहाँ पे एक कंपनी का नाम आपको देखने को मिल जाता है। एक कंपनी का नाम मिलता है, जो कि MS VR ग्लास है। MS VR ग्लास है, और यहाँ पे 814 पॉकेट 1 पश्चिम पूरी है, न्यू दिल्ली है। राइट। 110067, और उसके बाद आपका है परफॉर्मा इनवाइस, कुछ इस प्रकार से। अब देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्लाइंट का नाम है फर्स्ट में, उसके बाद उसके हाउस नंबर है। क्लियर है। अब यहाँ पे नीचे लिखा है न्यू दिल्ली। क्लियर है। अब यहाँ पे कंपनी का PI रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको कहते हैं, और यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है, और दूसरी GST नंबर बहुत ही ज़रूरी होता है। क्लियर है। GST नंबर बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए, पहला क्या है, सीरियल नंबर, उसके बाद स्पेसिफिकेशन, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद साइज, ये कॉलम बनाया, उसके नीचे इसने वर्क लिखा है। ठीक है। क्वांटिटी, टोटल एरिया, रेट, अमाउंट। क्लियर है। अब एक नंबर में जो काम करने वाला है, उसने क्या लिखा, सप्लाई एंड अप्लाई ऑफ 2 ट्रैक्स स्लाइडर यूपीवीसी विंडो विथ कलर विथ 6 mm क्लियर 1000 ग्लास। मतलब एक स्लाइडर है, 2 ट्रैक वाली, ठीक है, यूपीवीसी में विंडो, और 6 mm की उसमें क्लियर ग्लास है, जो कि उसने जो मेजर किया है साइड पे, जो लेंथ है 182 इंची, और जो हाइट है 108 इंची, यहाँ की बातें कर। क्लियर हो गया। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 142 होता है।
लेकिन इसको मल्टीप्लाई 182 इंटू 108 करोगे तो 142 नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 182 को 12 से भाग देना और 108 को 12 से भाग देना, जो भाग होगा तब मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये इंच में है तो इसको फीट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, जो हमारा टोटल एरिया इन स्क्वायर फीट में है 142 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की, नहीं 142 है, और रेट जो है 974 रुपये, दोनों को मल्टीप्लाई किया ये रेट आ गया। उसी प्रकार से है प्लीटेड मैश है, जो आप मस्किटो नेट कहते हो, जो मच्छरदानी कहते हो, जो कि बाहर की तरफ आपको देखने को मिलता है। दरवाजे एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ जो होता है वो मस्किटो नेट लगाया जाता है, क्योंकि बाहर से कोई मच्छर ना अंदर एंटर ना हो, राइट। तो ये 3 नंबर लगाएगा, और 1 नंबर की जो क्वांटिटी आता है 24 स्क्वायर फीट आता है, और 24 गुना 3 किया तो 72 टोटल स्क्वायर फीट बनता है, और 1 स्क्वायर फीट के लिए 450 रुपये रेट लगाया तो मल्टीप्लाई करने पे ये अमाउंट मिल जाता है। अब जो हमारा है 3 नंबर के ऊपर हम टॉपिक को कवर करेंगे। अब देखो 10 mm क्लियर ट्रोजन ग्लास विथ होल्स एंड बिग कटआउट, ये वर्क करने के लिए इसने 17.5 लिखा है यहाँ पे मेजरमेंट में स्क्वायर फीट, और 228 रुपया लेता है, ये कर दिया। उसके बाद होता है एल कॉर्नर, ये भी रेट उसी हिसाब से 5 नंबर है, 250 रुपये के रेट हिसाब से लेता है। अब देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन देखो यूपीवीसी विंडो डोर दरवाजे के बाद एक सिलिकॉन का काम आता है जो उसको फिल किया जाता है, ये इसने अलग से चार्ज लगा रखा है, इसमें उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो 6 नंबर में किया गया है, 350 रुपया रेट लिया है, और ये रेट बन जाता है। क्लियर है। अब आता है एक एमएस वर्क। एमएस वर्क क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्लाइडर है, जो कि उसको टॉप लेवल पे एक एमएस ट्यूब की जरूरत है उस दरवाजे खोलने, क्योंकि ये वर्क टेरेस पे होने वाला है, और टेरेस पे ऊपर जो होता है विंडो की लिंटल आप कह सकते हो, लिंटल लेवल पे उसको एक एमएस की ट्यूब की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो उस विंडो को हॉल करने के लिए, मतलब वो डोर को स्लाइडर को हॉल करने के लिए एक एमएस चाहिए। हम एक प्रकार से कुछ ऐसे बना सकते हैं, सपोज करो कि आपने कुछ इस प्रकार से लिया है, इस प्रकार से लिया है, और इधर से फिक्स है आपका, फॉर एग्जांपल है समझाने के पर्पज से। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे हमारा डोर है सेंटर से, ठीक है, नीचे तो ट्रैक लग गई, नीचे हमारा ट्रैक लग गया, कुछ इस प्रकार से ट्रैक लगा दी। ठीक है, अब ट्रैक लगाने के बाद अब ये हमारा छत पे है, और ऊपर से परगोला बना हुआ है। जब परगोला बना हुआ है तो इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए यहाँ पे, ये बात करते हैं। इसको क्या चाहिए यहाँ पे एक एमएस की ट्यूब चाहिए, एमएस की ट्यूब चाहिए, ये इतनी मोटी एमएस की ट्यूब चाहिए, ताकि एमएस की ट्यूब और ये दोनों आपस में जुड़ जाए, विंडो की टॉप, डोर की टॉप, और ऊपर के एमएस की एक जुड़ जाए। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हमें, और हाँ एमएस ट्यूब इतना ही मजबूत होनी चाहिए ताकि वो अपने आप में ही रहे, ताकि वो लोड दरवाजे के टॉप लेवल पे ट्रांसफर ना कर जाए। अगर कर देगा तो उससे होगा क्या कि डोर बेंड हो जाएगा, डोर क्या होगा, बेंड हो जाएगा। जब ऊपर से लोड पड़ेगा लोहे का तो डोर बंद हो जाएगा। तो इसलिए जब भी एमएस ट्यूब लगाए इतने अच्छे स्टैंड का लगाए कि ताकि उसकी लोड दरवाजे के ऊपर ना आए, अगर उस पे आएगा तो ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ यहाँ तक था। अब देखो यहाँ पे कुछ बैंक डिटेल ये लिखा हुआ है, और कुछ अमाउंट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलो अमाउंट के बारे में पहले देखो, यहाँ पे टोटल कॉस्ट को जोड़ा तो 1,90,000 समथिंग हुआ, और ये फ्लाइट चार्ज अप्लाई क्या है, अपलिफ्टिंग मतलब चढ़ाने उड़ाने का जो खर्चा है, फिक्सिंग चार्ज है, ट्रेजिस्ट रिस्क है, और टोटल बेसिक्स है। टोटल बेसिक्स ये बनता है, और उसने टैक्स 18% का इंक्लूड किया है। ठीक है, स्टेट जीएसटी और जो सेंट्रल जीएसटी होता है वो 9% इसने ऐड कर दिया है। तो टोटल जो ओवरऑल अमाउंट बन गया इसका 2,58,891 रुपये। बैंक डिटेल ये है। बैंक डिटेल क्यों दिया जाता है, क्योंकि काम पकड़ने से पहले एक टोकन लिया जाता है, टोकन मनी। टोकन मनी क्या होता है, एक काम को करने के लिए मोबिलाइजेशन लेता है, ठीक है, ताकि आपका काम जैसे मोबिलाइजेशन लेगा, एडवांस कुछ पेमेंट लेगा, उसके बाद आपका काम करना शुरू करेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और मंगाने से क्या होता है कि आपको
इससे बेनिफिट है, दोनों को बेनिफिट है। ठीक है, आपका टाइम टू टाइम काम भी खत्म होता है, सब चीज़ होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे